पर अध्यक्ष को फैसला लेने के लिए निर्देश दिया गया। देखिए 16 विधायकों के बारे में अध्यक्षों को फैसला लेने का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन अभी अध्यक्ष यानी स्पीकर, पर उसके लिए वो जो व्हीप ने उनको जो नोटिस दिए उस पर उन्होंने जवाब दिए, उसको व्हीप को स्पीकर को रेगुलर शायद लगता है कि हियरिंग लेना पड़ेगा और उसके बाद जल्द से जल्द टाइम फ्रेम में ये फैसला सुनाया जाए, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सर काही टाइम पॉइंट असेल अध्यक्षांना कधी या संदर्भात नहीं, कोई टाइम लिमिट अध्यक्ष को दी नहीं है, लेकिन सुप्रीम ने कहा है कि टाइम लिमिट में कहना है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट एक्सपेक्ट करती है कि जल्द से जल्द उसकी सुनवाई हो। सर ऐसा लग रहा था कि आज अदालत अंतिम फैसला सुना देगा सत्ता संघर्ष पे, लेकिन अब कानूनी जो प्रक्रिया है वो और आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ये अंतिम ही फैसला है, लेकिन जहाँ तक नबाम रबिया का फैसला जो है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये फैसले में ऐसे कुछ कड़ियाँ हैं जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट कहती है आज ये फैसला बाइंडिंग होता है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस फैसले की सुनवाई वापस लार्जर बेंच यानी 7 जजेस के पास चलेगी। यानी अभी ये एक जज साहब तो रिटायर होने वाले हैं, 4 जजेस यानी 3 नए जजेस आ सकते, और आखिर कब ये फैसला आएगा इसके बारे में कोई कह नहीं सकता। सर याच्यातला जो मुख्य मुद्दा होता 16 आमदार अपात्रतेचा तो आता अध्यक्षांकडे गेलेला, त्यामुळे आता 7 जजेसकडे नेमका आता काय ही केस चालेल आणि त्यातून काय आउटपुट येऊ शकेल साहेब? नाही, आता 7 न्यायाधीशांपुढे मूलतः हा मुद्दा राहील की नबाम रबियाच्या खटल्याचा निकाल ह्या सत्ता संघर्षात ह्या 5 न्यायाधीशांनी घटनापीठाने जो निकाल दिलेला आहे तो व्हीपने काढलेला आदेश, आता पूर्वीच्या व्हीपने त्यावेळेला जो व्हीप होते म्हणजे नरहरी झिरवाळ यांनी जो आदेश नोटीस काढली होती त्या नोटीसच्या आधारे ही पुरेशी सुनावली जाईल आणि विद्यमान अध्यक्षांकडे हा अधिकार सोपृत केल्याचं असं सकृतदर्शनी तरी दिसतंय। निकाल बघून घेऊ द्या अगोदर। छोटे करून टाकू। आज महाराष्ट्र में जो एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, उस अहम फैसले के 3 कड़ियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। राज्यपाल महोदय ने का ये अधिकार ये सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किया है, और राज्यपाल ऐसा अधिवेशन बुला सकता है, ये बात भी उन्होंने मान्य की घटने के अनुसार। लेकिन राज्यपाल के सामने ऐसे कुछ तथ्य होना चाहिए कि जिस आधार पर राज्यपाल महोदय सरकार माइनॉरिटी में आ गई है, ये कहने के लिए राज्यपाल के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था। इतना ही नहीं तो उन्होंने ये भी कहा था अगर सरकार माइनॉरिटी में थी तो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया जा सकता था, जो काम विधायक ने नहीं किया। इसलिए गवर्नर की जो एक्शन थी कि जो स्पेशल सेशन बुलाना वो इलीगल ठहराया, लेकिन उन्होंने कहा कि उस आधार पर हम पहले के चीफ मिनिस्टर उद्धव जी ठाकरे को हम नहीं बैठा सकते, क्योंकि उद्धव जी ठाकरे जी ने वॉलंटरी रेसिग्नेशन कर दिया है। वॉलंटरी रेसिग्नेशन होने के कारण हम उनको वापस चीफ मिनिस्टर उनकी गवर्नमेंट को नहीं ला सकते। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो व्हीप जो पॉलिटिकल पार्टी का रहता है वो पॉलिटिकल पार्टी शुड डिसाइड। इसका मतलब है कि जो विधायक चुन के आते हैं उन विधायकों ने नहीं, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी अपने विधायक को नियुक्त करती है उनको ये अधिकार है। लेकिन ये बात जो 16 विधायक है जो उनका डिस्क्वालिफिकेशन है और नबाम रबिया का निकाल, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बारे में अंतिम फैसला के लिए 7 जजेस का फैसला 7 जजेस की बेंच इस पर अंतिम फैसला सुनाएगी। और यहाँ तक फैसला आज सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला है, जिसका मुझे लगता है कि इसके पूरा पढ़ने के बाद ही और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। लेकिन एक हालांकि यही कहना चाहूँगा कि इस फैसले से जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है बीजेपी शिंदे गठ की, उस पर कोई असर नहीं गिरने वाला। सर 16 विधायकों की अपात्रता